हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं NIACL के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, NIACL जो है इसकी फुल फॉर्म आप यहाँ पर देख लीजिए। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है वो NIACL की फुल फॉर्म होती है। तो इनकी ओर से दोस्तों जो वैकेंसी जो पोस्टें निकलती हैं वो परमानेंट जो है वैकेंसी निकलती है। परमानेंट बेसिस पर यहाँ पर वैकेंसी इनकी ओर से निकलती है। और ये जो यहाँ पर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, यानी यहाँ पर जो भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो परमानेंट बेसिस पर होती है वैकेंसी। और एक तरह से ये गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसको देखता है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, एक तरह से गवर्नमेंट वैकेंसी है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो रिसेंटली 300 असिस्टेंट की पोस्टों के लिए यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट हुई है। अभी तो यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन जो मतलब फॉर्म फिलअप करने की डेट तो चली गई है, लेकिन 300 यहाँ पर असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। 29 जनवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन निकाला गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, हर एक स्टेट या फिर यूटी जिस भी जगह से आप बिलोंग करते हो सभी यहाँ पर जो है यूटी स्टेट्स की यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। और आगे यहाँ पर लैंग्वेज बताया गया था कि कौन सी जगह से, यानी जिस भी स्टेट या यूटी से, फॉर एग्जांपल अगर आप आंध्र प्रदेश से यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो तो आपको तेलुगु लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आसाम में तो आसामी आनी चाहिए, चंडीगढ़ से हिंदी या पंजाबी आपको आनी चाहिए, छत्तीसगढ़ से अगर आपने अप्लाई किया था तो आपको हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ना लैंग्वेज का भी टेस्ट रहता है। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपको क्या होता है, लैंग्वेज का भी आपको यहाँ पर टेस्ट होता है कि जिस भी स्टेट या फिर यूटी से आप बिलोंग करते हो आपको वहाँ की लैंग्वेज जो है वो मतलब लिखनी भी आनी चाहिए, राइटिंग होना चाहिए, और इसी तरह से स्पीकिंग भी आपका होना चाहिए, और रीडिंग, ठीक है, रीड करनी भी आपको आनी चाहिए। तो ये तीनों चीजें आपकी होनी चाहिए जिस भी स्टेट या फिर यूटी से आप एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर वैकेंसी रिलीज की गई थी 300 वैकेंसी, और ये 300 वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड की गई थी। 15 जो है फरवरी 2024 तक यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई थी। और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर एग्जामिनेशन किस तरीके से होने वाला है। टायर फर्स्ट का इसका यानी सबसे पहले प्रीलिम एग्जाम लिया जाता है 2 मार्च 2024, सैटरडे होता है उस दिन, सैटरडे आएगा उस दिन, तो उस दिन आपका ये टायर फर्स्ट का एग्जाम होता है। तो ये इनका क्या होता है, एग्जाम जो है वो शेड्यूल है कि सबसे पहले आपका टायर फर्स्ट लिया जाता है प्रीलिम एग्जाम, फिर उसके बाद मेन एग्जाम आपको देना पड़ता है यहाँ पर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, जिसके लिए अलग से ये नोटिफिकेशन यहाँ पर जो है निकालने वाले हैं। और 7 डेज प्रियर यानी 7 दिन पहले यहाँ पर आपको कॉल लेटर्स भी मिल जाएंगे। जिन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया है असिस्टेंट की पोस्ट के लिए तो उनको 7 दिन पहले ही प्रीलिम एग्जाम देने के लिए जो कॉल लेटर होता है वो कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकेंगे। कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है। जब भी आगे से वैकेंसी आएंगी तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। वेबसाइट यहाँ पर इनकी है www.newindia.co.in, तो ये इनकी जो है वेबसाइट है। किसी भी अपडेट के लिए आप इनकी वेबसाइट पर विजिट करते रहिएगा। किसी भी फर्दर अपडेट के लिए जिन लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है तो उनको भी यहाँ पर जो है चेक करते रहना चाहिए, या फिर आपको यहाँ पर भी मैं नोटिफिकेशन जो है वो दे दूंगा। जो भी अपडेट होगा आप मुझे कमेंट के जरिए बता दीजिएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हो, और रीजनल लैंग्वेज का जैसे मैंने आपको बोला, रीजनल लैंग्वेज का आपका टेस्ट भी होने वाला है। जिस भी पोस्ट के लिए मतलब जिस भी रीजन से स्टेट या फिर यूटी से आपने अप्लाई किया होगा वहां की जो भी लैंग्वेज होगी वो आपको आनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नेशनलिटी में देख सकते हो कि भारत से यानी भारत की किसी भी यूटी या फिर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो असिस्टेंट की वैकेंसी निकलती है दोस्तों NIACL की ओर से
असिस्टेंट की वैकेंसी भी निकलती है, एओ की वैकेंसी भी निकलती है, 1-2 साल में ये वैकेंसी रिलीज की जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की ये जो वैकेंसी है ये भी यहाँ पर रिलीज इनकी ओर से की जाती है। तो यहाँ पर जो असिस्टेंट की वैकेंसी है और ये चाहे फिर एओ की वैकेंसी है, यहाँ पर आप चाहे भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एज आप देख सकते हो यहाँ पर 21 साल मिनिमम एज मांगी जाती है और 30 साल ज्यादा से ज्यादा एज यहाँ पर रखी गई है। और साथ ही साथ जो कैटेगरी वाले हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आप किसी भी डिसिप्लिन के अंदर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, मतलब साइंस स्ट्रीम से है या फिर मतलब मेडिकल स्ट्रीम से हो या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से हो, लेकिन यहाँ पर ओनली आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और जो 12th क्लास आपकी है, 12th क्लास या फिर ग्रेजुएट लेवल में आपका जो सब्जेक्ट है एक आध इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट एसएससी इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन लेवल, यानी दोस्तों 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर आपका एक आध सब्जेक्ट जो है आपने पास किया होना चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट। ठीक है, वो तो होगा ही दोस्तों आपका, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। फिर यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको रीडिंग का भी होना चाहिए, राइटिंग का भी और स्पीकिंग का भी। आपको यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज ऑफ स्टेट यूटी अगेंस्ट वैकेंसी फॉर विच ए कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई इज एसेंशियल। तो मतलब कहने का मतलब है कि आपको नॉलेज होना चाहिए रीडिंग का भी, राइटिंग का भी, स्पीकिंग का भी, रीजनल लैंग्वेज का, जिस भी मतलब जगह से आपने अप्लाई किया है वो उस स्टेट की जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी उसका आपका नॉलेज होना चाहिए। टू certain the candidate familiarity with the regional language of the state UT language test will be conducted before final selection। तो यहाँ पर जो आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, उससे पहले आपको क्या किया जाता है, लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाता है। कैंडिडेट नॉट फाउंड इन प्रोफिशिएंट टू बी प्रोफिशिएंट इन रीजनल लैंग्वेज टेस्ट वुड बी डिस्क्वालीफाई। तो यहाँ पर भी आपको ये डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पर अगर आपको लैंग्वेज राइटिंग स्पीकिंग और ये मतलब अगर आप पास नहीं होते हैं, ये जो लैंग्वेज टेस्ट आपका लिया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। ओके, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ताकि आगे चलकर आपको ये जो मतलब जो भी वैकेंसीज आएंगी उसमें आपको कोई भी डाउट ना रहे। देखिए यहाँ पर प्री एग्जाम ऑनलाइन, तो ऑनलाइन एग्जाम आपका लिया जाता है, फिर मेन एग्जाम आपका लिया जाता है। और इसके बारे में यहाँ पर बताया गया जो पहला एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा ये 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। मतलब जो 100 मार्क्स का ये एग्जाम आपका होगा प्री एग्जाम, इसमें 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 3 सेक्शन इसमें होंगे। पहला होगा टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये इंग्लिश में ही रहेगा। 30 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे जो कि 30 मार्क्स के रहेंगे, 20 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाता है। फिर टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा, ये हिंदी और इंग्लिश किसी में भी आप दे सकते हैं। 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 35 मार्क्स के रहेंगे, 20 मिनट का यहाँ पर भी आपको टाइम दिया जाएगा। इस तरीके से थर्ड नंबर पर टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी रहता है, 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 35 मार्क्स के रहेंगे, 20 मिनट्स का आपको यहाँ पर भी टाइम दिया जाता है। तो टोटल क्या हो गया ये 20-20 और 20 60 मिनट, यानी 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है 100 क्वेश्चन करने के लिए, जो कि 100 मार्क्स के यहाँ पर रहते हैं। क्लियर हो गया। उसके अलावा बात करें दोस्तों, ये पता लग गया आपको कि कौन कौन से एरिया से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके प्री एग्जाम में और कितना टाइम दिया जाता है। इसके बाद रहता है आपका सेकंड यानी मेन एग्जाम। प्री आपने दे दिया, फिर मेन एग्जाम होगा आपका। तो मेन एग्जाम में आपको क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो 250 यानी 250 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप के रहते हैं। इसमें 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है करने के लिए, और सेपरेट टाइम फॉर ईच टेस्ट, यानी हर एक सेक्शन के लिए आपको यहाँ पर अलग अलग टाइम दिया जाता है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप यहाँ पर देखिए मेन एग्जाम में टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, ये इंग्लिश मीडियम में ही आपको देना पड़ेगा। 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के ये रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट ऑफ रीजनिंग रहेगा, 40 क्वेश्चंस यहाँ से रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे ये। फिर टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप किसी में भी दे सकते हैं।
कंप्यूटर नॉलेज से आपको 40 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, इंग्लिश और हिंदी किसी में भी आप दे सकते हो। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस रहेगा, 40 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के ये रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी किसी में भी आप दे सकते हो, यहाँ पर ये आपकी चॉइस रहती है। तो 200 क्वेश्चंस टोटल पूछे जाएंगे आपके, जो कि 250 मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मेन जो है वो टेस्ट, यानी प्रीलिम के बाद आपका ये सेकंड जो टायर सेकंड रहता है, इसमें आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये यहाँ पर जो एरियाज हैं यहाँ से आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पता लग गया। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, तो पेनल्टी आपकी रहेगी, चाहे फिर प्रीलिम की हम बात करें चाहे फिर मेन एग्जाम की बात करें, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है। There will be penalty for wrong answer marked in the online objective test for each question for which a wrong answer has been given by the candidate. 1/4 of the marks assigned to that questions will be deducted as penalty. तो 1/4 मार्क्स जो है आपके काटे जाते हैं अगर आप किसी क्वेश्चन का क्या करते हो, गलत आंसर देते हो, रॉन्ग आंसर अगर आप देते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से चूज करना है आंसर। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने आपको ऑलरेडी भी कई बार बताया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके क्या होंगे 4 ऑप्शंस होंगे 1 2 3 4। तो इसमें क्या करना होता है आपको कि 4 में से जो भी राइट होता है उसी पर आपको चूज करना होता है वो आंसर। अगर गलत आपने चूज कर लिया तो फिर क्या होगा, आपकी पेनल्टी पड़ जाएगी, 1/4 मार्क्स के आपके जो है काटे जाएंगे। तो इसलिए ध्यान से आप यहाँ पर करोगे। तो ये नेक्स्ट के लिए ये जो वीडियो है ये आपकी हेल्पफुल रहेगी, जो भी वैकेंसी आएंगी, क्योंकि दिस टाइम यहाँ पर जो भी डेट है वो निकल चुकी है असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। फिर यहाँ पर ये जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, जब भी आपका रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट होगा उस टाइम पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो है ये प्रोड्यूस करने होते हैं, ओरिजिनल भी रखने हैं और सेल्फ अटेस्ट करके भी सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको साथ में रखने हैं। क्या क्या चीजें, सबसे पहले वैलिड कॉल लेटर, उसका प्रिंट आउट आपको साथ में रखना है। फिर वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो भी मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो भी होगा आपका, उसका प्रिंट आउट आपको जनरेट करके जो है वहां पर लेके जाना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आप क्या लेके जाओगे, 10th की मार्कशीट रहती है वो साथ में लेके रखोगे। ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, यानी हर एक जो भी चीजें यहाँ पर उनका ओरिजिनल भी रखना है और फोटो कॉपीज भी आपको अपने साथ में लेके जाना है जब आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, लैंग्वेज का टेस्ट जब आपको देना होगा। ठीक है जी। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप अपने साथ में रखोगे, और इसके साथ ही जो है एनी अदर डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास है वो भी आप देखिए, यहाँ पर लिखा गया अगर कोई एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ में रखिए और आप जो है उनकी फोटो कॉपीज भी अपने साथ में लेके जा सकते हैं। जो एग्जाम आपका लिया जाएगा, ये एग्जाम आपका लिया जाता है और एग्जामिनेशन तो आपको ऑनलाइन ही देना पड़ेगा, लेकिन जो सेंटर है, सेंटर कहाँ पर आपका होगा, तो वो यहाँ पर आपके जो कॉल लेटर्स आपको मिलेंगे उन कॉल लेटर्स पर दिया होगा कि कौन सा आपका वेन्यू है, कहाँ पर आपको जाना है ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए। ठीक है, ओके। इसके अलावा यहाँ पर कुछ टायर फर्स्ट यानी प्रीलिम एग्जाम के कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स और मेन एग्जाम के एग्जामिनेशन के सेंटर्स आपके कौन कौन सी जगह पर रहते हैं इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चंडीगढ़ मोहाली आपका प्रीलिम एग्जाम होगा। इसके अलावा अगर मेन एग्जाम जो होगा वो भी यहाँ पर चंडीगढ़ मोहाली आपका होने वाला है। इस तरीके से गुजरात की अगर हम बात करें तो प्रीलिम एग्जाम आपका अहमदाबाद, आनंद, गांधीनगर, मेहसाना, राजकोट, सूरत, वडोदरा जैसी जगहों पर होता है, और जो मेन टायर सेकंड एग्जाम आपका होगा ये अहमदाबाद, गांधीनगर में होने वाला है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी स्टेट या यूटी का चेक करोगे कि कौन कौन सी जगह पर एग्जाम होता है। फीस की अगर हम बात करें तो फीस यहाँ पर होती है SC ST PWD कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपये फीस होती है, 100 रुपीज यानी फीस होती है जो पे करनी होती है। और इसके अलावा बाकी कैटेगरी वाले जो भी आते हैं SC ST और PWD को छोड़कर बाकी लोग जो भी आते हैं उनको 850 रुपये 850 रुपीज जो है वो पे करनी होती है एप्लीकेशन फीस। ठीक है,
तो बाकी जो भी है प्रोसीजर, हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, ये सारा यहाँ पर प्रोसीजर बताया गया है, किस तरीके से आपको ये अप्लाई करना है। तो इसको आप रीड करना चाहते हैं तो रीड कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है आपको। कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाना होगा, ठीक है, यहाँ पर ये वेबसाइट भी बताई गई है, इसी वेबसाइट पर आपको जाना होगा और ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना होगा। पेमेंट के बारे में भी बताया गया, जो फीस है वो किस तरीके से आप जो पे कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड, मोबाइल वैलेट्स। तो इस तरीके से आप ये जो फीस है ये पे कर सकते हैं। और जो कॉल लेटर्स हैं जो कि अभी आने वाले हैं, तो ये कॉल लेटर्स भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इनकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करके, जो कि www.newindia.co.in। यहाँ पर आप जो है बीच बीच में चेक करते रहिएगा। आपको जो है ईमेल या फिर एसएमएस के जो भी मोबाइल नंबर आपको आपने दिया होगा उसमें भी ये आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपके जो कॉल लेटर्स हैं वो आ गए हैं। आप डाउनलोड कर लीजिए यहाँ पर इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट अगर होगा तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल लगी होगी, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन पर प्रेस करके रखें, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले रिसीव हो सके। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।